गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, हमने अभी तक बाल विकास में अर्थात सीडीपी में कुल 19 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज का हमारा ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 20 है, अर्थात क्लास 20वां क्लास है। आज का ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से या इस टॉपिक से बनता है, 100% बनता है साथियों, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप सभी जान रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटी एक्ट बोलते हैं। तो आरटी एक्ट 2009 से जुड़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो साथियों देखिए, कुछ दिवस तक वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि 6 दिन की छुट्टी थी साथियों। मैं 1-2 दिन थोड़ा टूर में चले गए थे हम लोग, अमरकंटक वगैरह घूमने के लिए, है ना। तो उसके दौरान क्या है, थकावट की वजह से इधर उधर मैं हो जा रहा था और वहाँ टूर में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया। तो अपना क्या है, एक सेटअप रहती है, वहीं आप क्लास ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं हो पाया साथियों। अब यहाँ से रेगुलर क्लासेस हमारी चलने वाली है। जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनकी क्लासेस तो चलेंगे ही साथ हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक अर्थात वर्ग 2 की जो क्लास है, जो विषय हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी ला पाएँ। चलिए आज की सेशन हम यही शुरू करें, आज की क्लास हम यही शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो क्लास है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, वर्ष 2002 में 86वें संविधान जो संशोधन है उसके द्वारा अनुच्छेद, देखिए इसके पहले तो आप यह 2009 या कहना चाहिए 1 अप्रैल 2010 को पूरा लागू, अर्थात ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो चलिए इनके फैक्ट पर आए। देखिए साथियों, वर्ष 2009, कलर चेंज कर लेते हैं, वर्ष 2002, सॉरी अभी मैंने नाम बोल दिया, वर्ष 2002 में संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, इस बात को आप यहां पर याद रखेंगे, अनुच्छेद 21। देखिए यहां पर आपको शो हो रहा है अनुच्छेद 21A। ये अभी वाले सीजी टेट 2022 में ये पूछा गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। तो अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान है वो रखा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को मुक्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है वह 21A के तहत है। ये एग्जाम में पूछा गया है अभी सीजी टेट 2022, अर्थात 21A के भाग 3 में उल्लिखित है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरे फैक्ट क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष। देखिए ये जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन जब बात आएगी दिव्यांग बच्चों के साथियों, तो याद रखना 6 से 14 है वह और बढ़ के 18 वर्ष, अर्थात 6 से 18 वर्ष दिव्यांग बच्चों के लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित हुआ, अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में अर्थात पूरे भारतवर्ष में यह लागू हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए उसके बाद आते हैं धारा, देखिए यहां पर धारा क्या है, 12 है, धारा 12। अब धारा 12 में क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होती है। देखिए कोई भी प्राइवेट स्कूल हो साथियों, ठीक है,
चाहे आप मन के गांव के समीप में भी कोई प्राइवेट स्कूल रहा है, अगर मान ले वो स्कूल में 200 लड़का है, ठीक है ना भाई, तो कुल स्टूडेंट के अर्थात 25% सीट ला गरीब मन के लिए आरक्षित रहते, ठीक है ना। अर्थात 200 का 25% मतलब क्या हो जाए, 25 चौक 100, है ना भाई। अर्थात देखो लगभग 25% सीट कहने से तात्पर्य है 50 सीट, 200 में 50 सीट काकर हो जाए गरीब मन के। अर्थात कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो 25% जो सीट है वो गरीब लड़का मन के लिए रही प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें। धारा 12 कहती है। अब धारा 13 क्या कहती है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। देखिए प्रति व्यक्ति भाई फीस के संबंध में भी शिक्षक के अधिकार अधिनियम में कह दिया गया है, यदि फीस लिया जा रहा है तो भी उनको जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है ना। मान लो अगर उनसे 1000 फीस लिया जा रहा है तो 10 गुना जुर्माना अर्थात 10,000 उनसे लेंगे जुर्माना, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। धारा 14 कहती क्या है उसको देखिए, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर। देखिए अगर बालक के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, उस स्थिति में बालक को ये कभी भी नहीं बोल सकते कोई भी शिक्षक की टाइम और स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, काबर तौर करा जन्म प्रमाण पत्र नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसके अभाव में, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में यदि कोई स्कूल एडमिशन लेने से मना करता है साथियों, तो आप बिल्कुल उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है, कोई मना कर ही नहीं सकता। धारा 25 क्या कहता है उसको भी देखिए, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात जब नया शिक्षा सत्र जून से होती है ना भाई, तो नया शिक्षा सत्र के प्रारंभ में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। धारा 16 क्या कहती है, किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला। देखिए 6 से ये जो 14 वर्ष के बालक है इसको बिल्कुल 8वीं तक, है ना, 8वीं तक के किसी भी बच्चों को फेल नहीं करना है। ये कौन बोला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के धारा स्पष्ट रूप से 16 में बोल दिया गया है। साथियों आप देख सकते हैं धारा 16 कहता है कि किसी भी बच्चे को अर्थात 6 से 14 वर्ष के, है ना, 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निकाला जा सकेगा, ठीक है। धारा 17 क्या कहती है, बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। देखो किसी भी बच्चों को न तो हम मार सकते हैं, न पीट सकते हैं, न किसी भी प्रकार का अन्य जो शारीरिक दंड है वो दे सकते हैं। यहां तक के साथियों एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को घूर कर भी नहीं देख सकता, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। धारा 24 कहता क्या है, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य की बातें लिखी गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जो बना है उसमें धारा 24 शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उनके बारे में उल्लिखित है, ठीक है। अब धारा 27 क्या है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा। देखिए जनगणना कार्य, चुनाव और आपदा प्रबंधन, ठीक है, जनगणना, चुनाव और आपदा। अब ये 3 चीजों के अलावा किसी और चीज में ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा शिक्षक को, ठीक है। ये चीजें भी शिक्षक के अधिकार अधिनियम में उल्लेखित है। देखो यहां पर क्या है, प्राथमिक कक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1, अर्थात 30 शिक्षक में 30 छात्र में 1 शिक्षक होंगे, है ना। प्राथमिक कक्षा में 30 छात्र में 1 शिक्षक होंगे, ठीक है जी, याद रखेंगे। अब कक्षा 8वीं तक देखिए इसमें भी क्या है,
उच्च प्राथमिक शाला में जो अनुपात है 35:1 है ना, प्राथमिक में 30:1 और मिडिल में क्या हो जाएगा 35:1, इसको भी याद रखें, है ना भाई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, देखो कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक का अनुपात, देखिए यदि उस विद्यालय में 200 प्लस छात्र है अर्थात 200 से अधिक छात्र हैं तो 40:1 के अनुपात से ज्यादा शिक्षक नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखो। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो वहां पर एक प्रधान पाठक होगा और 5 शिक्षक होना चाहिए। यदि 150 से अधिक बच्चा है किसी भी प्राथमिक शाला में, 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पर 5 टीचर होंगे प्लस एक HM की उपस्थिति होनी चाहिए, हेडमास्टर होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगली बिंदु आती है साथियों, देखिए शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे, देखो एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे शैक्षणिक कार्य करेगा अर्थात उनकी ड्यूटी सप्ताह में 45 दिन लगेगी, 45 घंटे लगेगी। ठीक है ना भाई, सप्ताह में 45 घंटे। अब बात करें हम, देखिए प्राथमिक शाला में 800 घंटे और 200 दिन में आए तो ठीक है। उच्च प्राथमिक शाला में 1000 घंटे और 220 दिन कम से कम क्लास होना चाहिए। ठीक है ना, इनको भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साथियों, कक्षा 8 तक के किसी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता। मैंने अभी कहा 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिका है उनको उनकी कक्षा से, उनके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखेंगे। बालकों के घर में प्राथमिक शाला की जो दूरी है 1 किलोमीटर, देखो कोई भी बालक या बालिका जहां पर भी रहता है वहां से उनके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। ठीक है, शाला प्रबंधन समिति जिसे SMC भी बोलते हैं, है ना, तो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो बच्चों के अभिभावक होते हैं उनको SMC के अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, स्कूल विकास के अनुदान और खर्च SMC का होता है, इसको भी याद रखें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो समावेशी शिक्षा द्वारा, या वही शिक्षा, देखो ऐसे बालक जिसे विशेष आवश्यकता की जरूरत है उसे समावेशी शिक्षा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखें। अत्यंत मोस्ट बिंदुओं को हमने बताने का प्रयास किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन बना हुआ है। तो बिल्कुल साथियों आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार और रिवीजन भी कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट्स हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया है, आपको बताने का प्रयास किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से हम आप सभी को क्लासेस दिए हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद कल के सेशन में मैं फिर चेक करूंगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि छूट गया है, हम उसको फिर से क्लास में ले लेंगे। उसके बाद में हम अन्य जो सब्जेक्ट्स हमारे बच जाएंगे हम उनकी स्टडी करेंगे। साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।